स्टार्ट। चलो, एक बार फ्लैश कल वाला फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बाकी तो ध्यान होगा ही। कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें हम लोग देखे थे कि इसमें दो नेसेसरी कंडीशन है जो बताता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है लास्ट क्लास में। और उसके लिए क्या है, तो बोल रहा है कि पाथ वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होना चाहिए, कोई भी क्लोज लूप में। किसी भी क्लोज लूप में अगर किसी फोर्स का वर्क डन जीरो है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो बताएगा कि उसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ। हाँ, तो हम लोग कल देखे थे। अब इसको पहले समझते हैं दोनों को। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। किसका? एक डायग्राम बनाते हैं। क्या किए, एक पाथ बनाए, ये वाला, इसको बोल दिए ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरा पाथ है डायरेक्ट ए टू सी। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल पहुंचने का बहुत तरीका है। फिलहाल हमने दो तरीका लिया है, और भी तरीका हो सकता था। ऐसे पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, आराम से ऐसे पहुंच गए, और बहुत तरीका से पहुंच सकते थे। हमने इनफाइनाइट तरीका है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का। क्या तरीका है? इनफाइनाइट तरीका है। फिलहाल हम दो तुमको फिगर में दिखाए हैं, बाकी सब में वही चीज है। समझ रहे हो ना? अच्छा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री थोड़ा सेट हो जा रहा है, इसीलिए वही लिए हैं। अरे यार। हम्म, ठीक। अब एक ब्लॉक को अब एक ब्लॉक को हम लोग इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं। तो तो ले जाना चाहते हैं तो दो रास्ता है। एक है पाथ ए बी सी। तो इस पाथ में हम वर्क डन बाय ग्रेविटी देखना चाहते हैं कि क्या है। एक एग्जांपल लिया, ग्रेविटी का वर्क डन देखना चाहते हैं। किसका? ग्रेविटी का। तो ए टू बी अगर हम पार्टिकल को लाए होंगे तो ग्रेविटी वर्क डन क्या होगा? वह भी ए टू बी लाएंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन नहीं क्या होगा, तो 90 डिग्री बना रहा है। नहीं। हाँ, बी टू सी ले गए होंगे तो ग्रेविटी वर्क डन किया होगा। कितना किया होगा? इसका हाइट कुछ एच मान लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट एच मान लो, और ये इंक्लिनेशन कुछ थीटा ले लो। ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया होगा? -mgh, इस पाथ में। कोई डाउट नहीं है। अब हम पाथ सेकंड चूज किए, जो कि है ए टू सी। अब इस पाथ से हम ब्लॉक को ले जाना चाहते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क डन, तो अगर हम ए टू सी भी ले जाए तो ग्रेविटी का दो कंपोनेंट, ये और ये, यही है ना? अच्छा, मतलब
मतलब mg साइन थीटा इंटू AC। AC डिस्टेंस है, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ले लिया mg का, और AC साइन थीटा ज्योमेट्री से कितना है, h, तो माइनस mg। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप उसको कैसे भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हो, वर्क सेम ही कर रहा है। तो ग्रेविटी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। और है ना, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का जब हमको वर्क डन निकालना होगा, तो हम क्या सीखे कि हमको बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। किस रास्ते जा रहा है जरूरत नहीं है, उसकी ट्रेजेक्टरी पता होनी नहीं, ट्रेजेक्टरी नहीं पता है कोई मतलब नहीं, कैसे गया कोई मतलब नहीं, हम बस कहाँ था और कहाँ गया पता होना चाहिए, तो उसका वर्क डन निकल जाएगा। नहीं, ठीक। अच्छा, एक अब देखो, दूसरा एग्जांपल बोले कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होना चाहिए। इसको चाहो तो नोट कर लो। चलिए, समझ गए। अब जरा देखे क्लोज लूप में वर्क डन कैसे 0 है इसका। अगर कंजर्वेटिव है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ, जहां से जहां से स्टार्ट किए वहां गए, फिर यहां से स्टार्ट करके फिर यहाँ आ गए, यही क्लोज लूप है ना, है। तो यानी ए से सी गए, फिर सी से ए आ जाए, तो क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप का मतलब ये वाला फिगर नहीं होता है। बच्चा तो ऐसे सोचता, अच्छा क्लोज मतलब दो रे एक दूसरे को क्लोज कर रहा है, लूप लूप बना रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो लूप नहीं बना रहा है। हाँ, सिंपल सा बात है। नहीं नहीं, लूप नहीं बना रहा है उससे मतलब नहीं है। चलिए, लूप का मतलब हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का, चाहे तो हम ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम दोनों एरो इसी पे है तब भी एक क्लोज लूप है। हाँ, रहे हो ना। ठीक, अब देखो, जनरली लूप का मतलब होता है, हम लोग एक्चुअली इसको इलेक्ट्रिसिटी से समझते हैं, लूप का मतलब दो वायर कनेक्टेड हो, ठीक है, ऐसा समझते हैं। तो वहां पे एक्चुअली लूप का डेफिनेशन भी वही है। लेकिन मान लो हम लोग ए टू सी गए, तो ए टू सी गए तो वर्क डन कितना आया था, सेम ही तो आया था जी, कितना आया था, माइनस mgh ए टू सी में, और वर्क डन सी बी ए प्लस mgh, उल्टा आ रहा है ना, देखो ना। तो नीचे आएंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, सी टू बी, क्यों, फोर्स का डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट है, और बी टू ए वर्क डन तो है नहीं, कि है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ऐड कर दो, ये तो लूप है, तो ऐड कर दो तो वर्क डन। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा, तो फोर्स कंजर्वेटिव। हम जनरली दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, बट ये वाला कंडीशन हम कम चेक करते हैं, पहला वाला कंडीशन ज्यादा चेक करते हैं। उसका रीजन है, मैकेनिक्स में ट्रेजेक्टरी मैटर करता है। मान लो ये सरफेस रफ रहता है, ऑफिशिएंट व्यू है, अब एक इसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हम लोग को ले जाना है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाना है, ठीक है। दो रास्ते हैं, एक इस रास्ते से जाए और फिर वापस इस रास्ते पे आ जाए, तो क्लोज लूप बन जाएगा। तो जाते समय फ्रिक्शन का वर्क डन तो माइनस म्यू एम जी, इसको कुछ मान लो एस, ठीक है, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस आएगा, तो वर्क डन माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, 0 हुआ, नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। फिर आते वक्त भी इतना ही करेगा, क्यों, फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट वही, फोर्स वही, डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर किसी भी राउंड ट्रिप में किसी का वर्क डन 0 नहीं हो रहा है या पाथ डिपेंडेंट है, तो उसका जो
क्या बोल रहे हैं, फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो इसका एक एग्जांपल है, तुम्हारे पता नहीं तुमको उसमें हम दिए होंगे, नोट थ्योरी था। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो जनरली, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एफ इक्वल टू के वाई आई कैप, ठीक है। जनरली हम लोग को क्या लगता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स कैसा था, -kx, ये कितना है, के वाई। बड़ा सिमिलर टाइप का लग रहा है, दोनों से एक्स है वाई से, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन देख के पता चलता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, वो भी पता चल जाता है। अब देखो दो तरीका है। मान लो हमको एक एग्जाम्पल लिया, एक ये एग्जाम्पल लिया और एक ये एग्जाम्पल लिया, एफ इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस वाई जे के। दो एग्जाम्पल लिया, पूछेगा कि इसमें से दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है या दोनों नॉन कंजर्वेटिव है, या एक कंजर्वेटिव है एक नॉन कंजर्वेटिव है। ये हम सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं। तो तुमको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। अब डेफिनेशन यूज करेंगे। अब डेफिनेशन यूज करने जाएं तो पहले सिंपली समझते हैं। पहले हम इसका एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत काम आएगा। वो ट्रिक नहीं है, एक्चुअली कॉमन सेंस है। जिसने ध्यान से सुना उसके लिए कॉमन सेंस है, जो ध्यान से नहीं सुना उसके लिए ट्रिक है। जैसे मैजिक कैसे होता है, जिसने देख लिया वो समझ गया कि ये मैजिक नहीं है, जो नहीं देख पाया उसके लिए मैजिक है। बस इतनी कहानी है। हाँ रहे हो ना। तो पहले देखो, अब मान लो ये है, एक हम पाथ लिए हैं, एक पार्टिकल को यहां से यहां ले जाना है। दो ट्रेजेक्ट्री है, एक इस पाथ से जाएंगे एक इस पाथ से जाएंगे, ओ ए बी सी। और भी पाथ था, देखिए मान लो कोई पाथ, तीन पाथ ले लिया, जो भी और भी पाथ हो सकता था। अब वर्क डन, ये देखना चाह रहे हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो पाथ ओ ए बी, इसमें जरा इस फोर्स का हम वर्क डन देखते हैं। वैभी को बोलने दो, बोलो वर्क डन ओ टू ए। पहले तो ओ टू ए निकालते हैं, इसका वर्क डन कितना होगा। कुछ भी ले लो ना, कोऑर्डिनेट ले लो। मान लो ये 0 0 है, कुछ अपने मन से ले लो। चेक ही तो करना है, चेक ही करना है तो एग्जांपल अपने मन से ले सकते हैं। हमको तो बस चेक करके बताना है ना कि फोर्स का जनरेट। हम दोनों कोऑर्डिनेट ले लिए। पता है तुमको क्वेश्चन क्या पूछता है, लोग ऐसे बेवकूफ बनाता है। बोलता है एक फोर्स दिए ये, और बोलेगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो बोलेगा इस फोर्स का वर्क डन निकालिए। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। बोलता है एक पार्टिकल को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए हैं, तो इस फोर्स का वर्क डन बताइए। अब हम लोग लगे डेफिनेशन यूज करके वर्क डन निकालने, लेकिन पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि अरे यार ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। क्यों, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो इसके इनफाइनाइट वर्क्स होंगे। क्यों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, इसने पाथ तो दिया नहीं कि अब उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने का तो इनफाइनाइट तरीका है। तो हम उसको वर्क कैसे बताएंगे, बता ही नहीं सकते। पहले तो हम उससे पूछेंगे तुम ट्रेजेक्ट्री बोलो। हाँ हाँ, बिना उसके तो वर्क डन असंभव। कंफ्यूज कर दिया ना, हम लोग वर्क डन निकालने लगते हैं। हाँ रहे हो ना, अब निकालने लगता है, निकलता ही नहीं। हर वाला निकलता भी तो हर वाला अलग वैल्यू आता है। क्यों, वो तो पार्ट डिपेंडेंट है, हर वाला अलग वैल्यू आएगा। तो जब भी तुमको वर्क डन निकालने दे, और सिमिलर जो कॉमन टाइप का फोर्सेस है, ग्रेविटी स्प्रिंग, ये सब तो कंजर्वेटिव में सोचना नहीं पड़ता है। कुछ नया टाइप का इक्वेशन देखो ना फोर्स में। अब फ्रिक्शन एक्शन तो पता ही है नॉन कंजर्वेटिव, आईटी इतना बेवकूफ छोड़ी है, कुछ नया टाइप का चीज देगा। हाँ रहे हो ना। तो पहले चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। अगर कुछ नया टाइप का फोर्स का इक्वेशन दिखा तो तब आगे बढ़ो, नहीं तो फंसा लेगा वो तो। हाँ रहे हो ना।
हाँ वह तो डायरेक्ट निकल जाता, तो पाथ की जरूरत नहीं थी। अब ओ ए बी में इस फोर्स का हमको वर्क डन निकालना है। तो ओ टू ए अगर हम जाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, वह भी देखो तो एक्स डायरेक्शन। जा किधर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, तो डॉट तो हमेशा जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो। सोचना क्या है। चलिए अब वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी में कितना वर्क करेंगे, तो ए टू बी में ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वाई, वाई कितना है, वन हो गया। देखो ना कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, तो फोर्स कितना हो गया, के, नहीं, और डायरेक्शन वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो के इंटू वन, मतलब के जूल, तो टोटल वर्क डन हो गया के जूल पाथ ओ ए बी में। पाथ ओ ए बी में जो टोटल वर्क डन है दैट इज के जूल उस फोर्स का। अब आते हैं पाथ ओ सी बी में। ओ सी में तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स एक्सिस है ना, तो फोर्स ही जीरो हो गया, वाई जीरो कर देंगे ना, तो वर्क डन ओसी का, ओसी का वर्क डन जीरो उस फोर्स का इस पाथ में। और सीवी में तो वर्क करेगा नहीं, क्यों, परपेंडिकुलर है, फोर्स परपेंडिकुलर है, वर्क डन सीबी में तो करेगा नहीं, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन है आई कैप और जा ऊपर रहे, डॉट लेना पड़ेगा ना वर्क के लिए। तो इस पाथ में उस फोर्स का वर्क डन जीरो है, उस पाथ में उस फोर्स का वर्क डन, कभी उस फोर्स का वर्क डन बिना ट्रेजेक्टरी के हम बता पाते, समझ गए ना, दैट इज क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिना ट्रेजेक्टरी के वर्क डन नहीं बता सकते। तो ऐसा नहीं कि फोर्स मिला नहीं कि वर्क डन निकालना शुरू कर दिए, ये बताने का मकसद था। क्लियर है, नोट करो एग्जाम्पल लेके। अब एक सिंपल तरीका बताते हैं, इतना जरूरत नहीं है। अब आया ट्रिक, अब थोड़ा मैजिक दिखाते हैं, मैजिक। अब थोड़ी जादूगरी देखी जाए, हाथों का कमाल। इतना थोड़ी टाइम लगता है, वो तो देख के बता दोगे फोर्स कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोले, देख के बता दोगे, क्या बोले, देख के पता चलता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या, उसको बोलते हैं ज्ञान, वो तो ज्ञानी पुरुष है, चेहरा देख के बोल दिया क्या। हाँ राहुल, इतना वो थोड़ी रिसर्च करेगा, कुंडली लाओ हाथ दिखाओ क्या, ठीक है, क्यों, उसको ज्ञान है इतना भाई, देख के बोल देगा। तो हम लोग को भी इतना ज्ञान है कि देख के बोल देंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, इतना कौन झाम ताम झाम करेगा। समझ गए, वो कैसे, डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, सुना चुके हैं, तुम सुना नहीं ध्यान से। अब कैसे देखो, हमने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो पाथ डिपेंडेंट होगा। अब हम जैसे ही वर्क निकालने गए, ध्यान से सुनना, ध्यान दो, ठीक है, एफ इक्वल टू के वाई आई कैप एंड एफ इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। अब देख के कैसे पता चला, कुछ नहीं किए, सीधा इक्वेशन लिखे वर्क डन का, लिख दिए, क्योंकि फोर्स लग रहा था वाई डायरेक्शन में है, और सॉरी मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन एक्स है, तो हमने भी डिस्प्लेसमेंट को 2D फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि फोर्स थोड़ा 2D टाइप का दिख रहा था, 2D टाइप का दिख रहा था, है 1D।
नहीं समझे? अरे तो मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन फोर्स तो लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो एक्चुअली हमको डीवाई लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट तुम लोग को अच्छा लगे इसलिए लिख दिए। समझ गया ना? अब इसको लिमिट लेंगे, जहां से जहां जाना है। तो हम लोग को जाना था 0 0 से 1 1, लिख दिए। चलिए, तो ये तो इसके साथ डॉट देगा, तो लिख दिए, बाकी इसके साथ तो जीरो हो जाए। चलिए, जैसे ही ये लिखेंगे, बस समझ में आ गया कि ये नॉन कंजर्वेटिव। कैसे? ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। ये इंटीग्रेट कैसे होगा? जब y और x में हमको रिलेशन पता हो, तभी इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और y और x में रिलेशन का मतलब है ट्रेजेक्ट्री, उसी को तो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेजेक्ट्री चाहिए। हाँ हाँ, अब समझ गए। हाँ रहे हो ना? अच्छा, तो तुमको बिना ट्रेजेक्ट्री के उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, तभी वो इंटीग्रेट होगा। अब क्लियर है? तो तुम लिख दो, जैसे ही लिखोगे दिख जाएगा, अरे ये तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा। हाँ रहे हो ना? उतना चेक चाक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, ये तो पाथ डिपेंड, ये तो ट्रेजेक्ट्री डिमांड कर दिया। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होता तो ट्रेजेक्ट्री मांगता क्या? ना, बोलता इनिशियल क्या, वो तो पॉइंट तो दिया हुआ है। अब आपको नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव में डाउट नहीं रहेगा, आप समझ गए, पूरी तरह समझ गए, मेरा मानना है। क्या नीतीश, समझ गया ना पूरी तरह? हाँ बोलो ना। दोनों पास है वागडन, अगर हाँ बिल्कुल हो सकता है 99 पाथ का सेम हो, 100 वाला डिफरेंट हो जाए, तो नॉन कंजर्वेटिव। पहला ये तो ब्रह्मास्त्र दे दिए ना, उसको तो सोचना ही नहीं, वो तो हम लॉलीपॉप दिखा रहे थे, अभी तो तुमको मेन चीज दे दिए। हाँ रहा ना? तो पूरा ज्ञान दे दिए, एक लाइन में पता चल जाएगा कंजर्वेटिव। हाँ रहा ना? उतना सोचने का जरूरत नहीं है, वो तो हम तुमको नर्सरी क्लास की भाषा समझा रहे थे। वो क्यों देगा? वो क्यों देगा? तुमसे पूछेगा ना कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो तुमको चेक करके बताना है ना कि है कि नहीं। हाँ, अगर नॉन कंजर्वेटिव है, अगर सेकंड पार्ट देगा कि नॉन कंजर्वेटिव है, अच्छा वो गधा थोड़ी है, वो जैसे ही लिख देगा कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तो तुम नहीं समझ जाओगे कि नॉन कंजर्वेटिव, क्यों ट्रेजेक्ट्री दे रहा है वो। नहीं समझे? वो तुमको छाटने के लिए एग्जाम ले रहा है, चुनने के लिए थोड़ी ले रहा है। तुम छटोगे कैसे, वो सोचता है ना वो। हमको रिजेक्शन से बचना है, सिलेक्शन तो ऑटो है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वो क्या था? वो था के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। ये तो क्लियरली 2D दिख रहा है फोर्स, तो पोजीशन वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए, सीधा वर्क डन का डेफिनेशन यूज कर लिए, डॉट डॉट, और इंटीग्रेट कर दिए 1 1। तो इक्वेशन आया के एक्स डी एक्स 0 0 1 1 प्लस के वाई डी वाई 0 0 1 1। देखो तो, इसमें ट्रेजेक्ट्री, सॉरी, इसमें ट्रेजेक्ट्री चाहिए ना, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है? इसके लिए हमको पाथ नहीं चाहिए, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव था, एक नोट कर लो।